Good morning, students. Yes, 6th class, you open your English textbook, lesson number 7 and page number 25. Lesson number 7 पे the wonder called sleep. Today we are going to start English to Hindi translation. So you listen me attentive. The wonder called sleep. Wonder means आश्चर्यजनक. Called पुकारना बुलाना, sleep नींद. नींद जो होती है वह भी बड़ी आश्चर्यजनक आवाज़ लगाती है. आवर बॉडी एंड ब्रेन, ब्रेन का मीन्स होता है मस्तिष्क और बॉडी मीन्स शरीर. आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर्स फ्रॉम फैटिग्यू आफ्टर ए गुड स्लीप. कहता है कि जब हमें एक गहरी नींद आती है, यानी कि हम बहुत अच्छी नींद पूरी कर लेते हैं, उसके पश्चात हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क जो है वह एक प्रकार से ऐसा फ्रेश हो जाता है और हमें लगता है कि हमारे शरीर ने सब कुछ रिकवर कर लिया है. सेकंड पॉइंट है वी ड्रीम व्हाइल स्लीपिंग. नींद के दौरान हम सपने देखते हैं, यानी कि जब कभी भी हम सो रहे होते हैं तो उस समय सपने भी देखते हैं. बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स. बट लेकिन वी डू नॉट ऑलवेज सदैव रिमेंबर याद रखना आवर ड्रीम्स हमारे सपने, लेकिन हम अपने सपनों को सदैव याद नहीं रखते. नंबर थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग स्लीप. नींद के दौरान आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोवर. नींद के दौरान हमारी जो हार्ट बीट होती है, यानी कि सांस लेने की जो स्पीड होती है, बिकेम स्लोवर, वह बहुत ही कम हो जाती है. एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन. इसके साथ ही हमारे शरीर का तापमान, टेम्परेचर मीन्स तापमान, एंड ब्लड प्रेशर और रक्तचाप, हमारे शरीर का तापमान और रक्तचाप दोनों ही बहुत कम हो जाते हैं. गो डाउन, बहुत कम हो जाते हैं. अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे. देखिए पिक्चर में दिखाया गया है कि बिस्तर के ऊपर सोए हुए, बेड पे सोए हुए और मून का चमकना, यानी कि शाइनिंग ऑफ द मून एट नाइट, रात में चंद्रमा का चमकना और किसी भी पर्सन के द्वारा सोया हुआ होना दिखाया गया है. वी नो एनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज. हम सभी खूब अच्छे से जानते हैं कि नींद क्या होती है. दो वी डू नॉट नो व्हाट एक्जैक्टली काजेज स्लीप. दो यद्यपि वी डू नॉट नो, यद्यपि हम नहीं जानते व्हाट एक्जैक्टली काजेज स्लीप, कि सोने के कारण ठीक क्या होता है, यानी हम इस चीज़ को नहीं जानते कि सोने के कारण क्या होता है. स्लीप इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट. नींद जो होती है वह विश्राम की अवस्था होती है. क्या होती है? विश्राम की अवस्था होती है. एन अनकॉन्शियस रेस्ट, एक अचेत विश्राम, यानी कि हम ऐसे समय में विश्राम करते हैं जब हमें ये लगता है कि हम बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं नींद में. नींद में हमारा शरीर जो है एक प्रकार से अनकॉन्शियस सा हो जाता है और हम रेस्ट करते हैं. और जो स्लीपिंग है, स्लीपिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी एंड माइंड. मानव के मस्तिष्क और उसके शरीर के लिए सोना सबसे आवश्यक चीज़ है, बहुत अधिक जरूरी है. When we sleep, जब हम सोए हुए होते हैं, our body recovers from fatigue caused by the day's activities. हमारा शरीर जो है वह दिन में हमारे द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से थक जाता है. फैटिग्यू का सेम वर्ड क्या होता है? टायर्ड, थकना. जब हमारे द्वारा दिन में जो भी गतिविधि की गई हैं उनसे हमारा शरीर जब थक जाता है, तब ऐसी कंडीशन में हम सो के और विश्राम महसूस करते हैं और अपनी थकान को दूर करते हैं. आफ्टर ए गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स. आफ्टर ए गुड स्लीप कहता है एक अच्छी नींद लेने के पश्चात, एंड द रेस्ट और विश्राम करने के पश्चात, दैट इट गिव्स, ये हमें बहुत अच्छे, यानी कि एक हेल्दी शरीर जो होता है, इस प्रकार से हम अपने आप में महसूस करते हैं. वी बिकेम अलर्ट,
हम अपने आप अलर्ट हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। कब? व्हेन वी रिकवर ए गुड स्लीप, जब हम एक अच्छी नींद रिकवर कर चुके होते हैं, तो एट दैट टाइम वी फील वेरी अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। वी बिकेम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, हम दोबारा से चुस्त और अलर्ट, चौकन्ने महसूस करते हैं। रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे। रेडी मीन्स तैयार होना, फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज, साधारण गतिविधियां ऑफ ए डे। एक दिन के अंदर जो हमने साधारण गतिविधि की हैं उनको करने के लिए हम पुनः तैयार हो जाते हैं। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, और जब हम सुबह जगते हैं, वेकअप मीन्स जगना, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ऑलवेज मीन्स सदैव, सदैव ये चीज़ संभव नहीं होती फॉर अस, हमारे लिए, टू रिमेंबर कहता है हमारे लिए याद दिलवाना, सदैव ये चीज़ संभव नहीं होती। व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर अस्लीप, कि जब हम जगते हैं तब हमारे साथ क्या होता है। वी मे रिमेंबर ए ड्रीम, हम एक सपने को याद रख सकते हैं, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज ए काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप, लेकिन जब हम अपनी नींद में विश्राम कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ रेस्ट करने का मीन्स ये नहीं कि हम जगते हुए जैसे दिन में हम बैठ गए, लेट गए, वही हमारा रेस्ट है, नहीं। नाइट में जो हम सोते हैं ये हमारा सबसे बड़ा रेस्ट है, और नाइट में सोना हमारे लिए, यानी कि 24 आवर के अंदर हमारी स्लीपिंग जो है, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी, ये मानव के शरीर के लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है। आवर स्लीप वॉज ए काइंड ऑफ डार्कनेस, कहता है हमारी नींद अधिक अंधेरा होने के कारण, इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, बहुत अच्छी आती है। कहता है कि प्रकाश में हमें इतनी अच्छी नींद नहीं आती है जितना कि अंधेरा होने पर, और जितना रात में हम नींद की पूर्ति करते हैं, ऐसी नींद की पूर्ति हमारी, यानी कि स्लीप रिकवरी हमारी दिन में नहीं होती है। दैट इज़ वाई, इसके पीछे क्या कारण है कि क्यों नहीं होती, क्योंकि डे इज़ ए बिजी, दिन जो होता है वह व्यस्त होता है पूरा दिन, और उसमें किसी न किसी प्रकार के नॉइजेस हमारे संपूर्ण एनवायरनमेंट में, कंप्लीट एनवायरनमेंट जो है वो कैसा फील करता है, फील्स डिस्टर्बेंस होता है। ऐसी कंडीशन में हमारी नींद जो है वह ठीक से हम नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी व्हाइल वी आर स्लीपिंग। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी, हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, व्हाइल वी आर स्लीपिंग, जिन्हें कि हम महसूस करते हैं, और वो किस समय, व्हाइल वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं। इट मीन्स जब हम सो रहे होते हैं तब हम अपने शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को महसूस करते हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, सिंक मीन्स डूब जाना, डीपर मीन्स गहरी, और जब हम गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ, रिलैक्स मीन्स विश्राम करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम डीपर स्लीपिंग में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तब हमारी मांसपेशियाँ रिलैक्स मोर एंड मोर, अधिक से अधिक विश्राम करती हैं। यानी कि एक नींद जो है, गहरी नींद जब किसी पर्सन को आती है तो ऐसी कंडीशन वाला जो पर्सन होता है वो हेल्दी एंड वेल्दी होता है, हेल्दी होता है शरीर से ऑलवेज। क्यों? क्योंकि उसके शरीर को पूरा रेस्ट मिल चुका होता है, और जब उसे 24 आवर में कंप्लीट रेस्ट वह कर लेता है, तब उसका बॉडी जो है उसकी, वह क्या फील करती है, कंप्लीटली हेल्दी फील करती है। आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर, हमारी हार्ट बीट जो होती है वह डीप स्लीपिंग के अंदर स्लोअर होती है, बहुत ही धीमी होती है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन
ऐसी कंडीशन में नींद में हमारा टेम्परेचर और हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। द इवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, यहाँ तक कि हमारा जो ब्रेन है वह पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है। ऑल्सो स्लोज डाउन, और नाइट में वह भी बिल्कुल स्लो होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के ऊपर नाइट में जब हम सोए हुए होते हैं तब किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता। दिन में हम कोई भी काम करते हैं, हमें सोचने के लिए, समझने के लिए, किसी भी प्रकार से हम पहले अपने माइंड का यूज़ करते हैं। माइंड के यूज से ही हम किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे वह मेंटली हो चाहे वह प्रैक्टिकली हो। कोई भी एक्टिविटी क्यों नहीं है, पहले उसके लिए हमें हमारे माइंड में थॉट आता है और उसके बाद हम उस काम की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब हम नींद में सोए होते हैं तो ऐसे टाइम पे हमारी जो हार्ट बीट और इसके साथ ही हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, वह भी बिल्कुल स्लो होता है। सो दैट वी कैन नॉट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, ताकि हम अधिक नहीं सोच सकें और ना ही ऐसे कॉन्शियसली अचेत होकर हम अधिक कार्य कर सकें। इसलिए नींद लेना हमारे लिए बहुत अधिक जरूरी होता है। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने अवश्य ही नींद में लेते हैं। When we wake up, लेकिन जब हम जगते हैं, our temperature and blood pressure rise to normal, हमारा तापमान और हमारा रक्तचाप जो है वह rise to normal, वह बिल्कुल साधारण हो जाता है। Our heartbeat and breathing also became normal, हमारी हार्ट बीट और ब्रेथिंग, हमारी जो सांस लेने की गति है, ये भी दोनों नॉर्मल हो जाती हैं, साधारण हो जाती हैं। एंड वी आर फुली अवेक, और ऐसी कंडीशन में हम पूर्ण रूप से अवेक मीन्स जगना, हम अपने आप में जगा हुआ महसूस करते हैं। कब महसूस करते हैं जगे हुए? जब हम नींद पूरी कर लेते हैं उसके पश्चात। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और कहता है कि जब हम सोए हुए होते हैं तो उस समय जैसे हमने कोई भी ड्रीम देखा, वो ड्रीम जो है कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह तक उस ड्रीम को भूल चुके होते हैं, फॉरगॉट कर चुके होते हैं। इफ़ नॉट ऑल, यदि ऐसा हम नहीं करते, द ड्रीम्स दैट वी हैड व्हाइल स्लीपिंग, द ड्रीम्स सपने दैट वी हैड व्हाइल स्लीपिंग, कहता है वो सपने जिन्हें कि हमने नींद में सोए हुए देखा है, कई बार हम इस प्रकार के सपनों को भूल जाते हैं, फॉरगॉट कर देते हैं, तो कई बार वो हमें रिमाइंड रहते हैं, हमें याद रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ के अंदर, यानी कि ये लेसन बड़ा अच्छा है, जो कि हमारे माइंड के बारे में बताया गया है कि व्हेन वी स्लीप, जब हम सोए हुए होते हैं तब हमारी कंडीशन क्या होती है। और इस लेसन को पढ़ाने में मैंने भी आपको काफ़ी धीरे धीरे पढ़ाया है आज। यही कारण था कि जब मैंने ये देखा लेसन का नेम, उसी से मैं समझ गई थी कि ये लेसन क्यों न बच्चों को थोड़ा सा स्लो स्पीड से पढ़ाया जाए, ताकि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि स्लीपिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ए ह्यूमन बड़ी। एक मानव शरीर के लिए नींद जो है वह सबसे आवश्यक चीज़ है, सबसे अति आवश्यक है हमारे लिए। इसलिए इस लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है, इस नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट डे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यू नोटेड योर होम असाइनमेंट एट दिस टाइम। देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा फाइंड हार्ड वर्ड। इस लेसन में वैसे टिपिकल वर्ड है नहीं, बिल्कुल इजी सिंपल वे के वर्ड हैं। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द ब्लैक बोर्ड द वर्ड मीनिंग। यही कारण है कि मैंने भी ब्लैक बोर्ड पे वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है ही नहीं। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि ये हार्ड वर्ड है, उसे फाइंड आउट करें। आप लेसन को पढ़ेंगे, उसमें से हार्ड वर्ड फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करके ना उसकी स्पेलिंग आप लर्न करेंगे और इसके साथ ही आपको नोटबुक
हमें नोटेड भी करने हैं। और लेसन रीडिंग लगाना इट इज़ वेरी नेसेसरी। लेसन की जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है इट इज़ मस्ट फॉर यू, ये आपके लिए बहुत अधिक ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आनी चाहिए एंड योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी क्लियर in English to Hindi translation. Okay students, see you next day.